लीजिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप भारतीय सेना में अपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से, अपने घर बैठकर। आपको कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सेंटर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी भर्तियां स्थगित कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से ये भर्तियां शुरू हो रही हैं। भारतीय सेना में रैली भर्ती के द्वारा जो 2020-21 में भर्तियां होनी हैं, या जो इसके बाद जैसा भी टाइम शेड्यूल भर्ती का होगा, वो सब आप एक साइट से अपने मोबाइल के द्वारा ये चेक कर सकेंगे, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे और पूरी जानकारी इसी साइट के द्वारा आप ले सकेंगे। आपको किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सब काम आप अपने मोबाइल से ही कर पाएंगे। अब मैं आपको इस 2020-21 में जो भर्ती है या फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो आगे जाने से पहले हमारे चैनल महिला मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। लीजिए दोस्तों, अब मैं आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये कैप्चा फिल करना है। इस कैप्चे को फिल करके ही आप आगे साइट में एंट्री कर पाते हैं। तो joinindianarmy.nic.in इस नाम से ये साइट है, जहाँ से आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए ऑफिसर्स के लिए अलग से लॉगिन है और जेसीओ और अदर रिक्रूटमेंट के लिए अलग से लॉगिन मिलेगा। तो ये देखिए, ये दोनों लॉगिन यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो एक ये ब्राउन कलर में है, ये ऑफिसर सिलेक्शन के लिए है, और जो नीचे ग्रीन कलर में है वो जेसीओ और अदर रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन के लिए है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको भर्ती का शेड्यूल, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, नोटिफिकेशन कब हुआ है, ये सब जानकारी आपको इसी साइट पे यहीं पर मिलेगी। और जो लेफ़्ट साइड में आपको ये आइकॉन दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए ऑफिसर्स लेवल के लिए। और नीचे आपको जेसीओ और अदर रिक्रूटमेंट के लिए ये ग्रीन आपको बार दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसके लिए एप्लीकेशन फिलअप करने का प्रोसेस देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं भर्ती का शेड्यूल, हर एक भर्ती कब होगी, कहाँ पर होगी, जो रैली होती है भर्ती के लिए वो कब होगी, कहाँ पर होगी, वो सब आपको यहीं पर मिलेगा। आप पूरी जानकारी यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब मैं आपको दिखाता हूँ भर्ती के शेड्यूल, जो रैली भर्ती का शेड्यूल है वो कहाँ कहाँ पर है। इसमें आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। आप उसी के बेस पे अपने एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं और पूरी जो इसकी जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, ये हर एक रैली भर्ती के लिए या दूसरे रिक्रूटमेंट के लिए जो भी नोटिफिकेशन होता है वो यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल दी गई है। अब इसके लिए, भर्ती के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से तैयार होने चाहिए। 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन सब आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही आप एप्लीकेशन को फिलअप करने का प्रोसेस है जो वो शुरू करना। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ही आप ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये ऊपर दिखाया गया है। और अपनी भर्ती के आपने जो एप्लीकेशन फिलअप की है उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं यहीं से, कि मेरे स्टेटस एप्लीकेशन का वो क्या है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप कोई भी भर्ती होने से पहले उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो इन्फॉर्मेशन दे के आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप उस भर्ती की योग्यताओं को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया है।
विंडो ओपन हो गई है एलिजिबिलिटी की चेक करने के लिए। तो इसमें आप सबसे पहले अपने राज्य की जानकारी, अपना जिला, ब्लॉक और अपने जो इसमें डेट ऑफ बर्थ, ये सब जानकारी आपने देनी है और वो एक्यूरेट बिल्कुल आपने जिस आधार पर भर्ती होना है वो सही उसी आधार पर देनी है। तो यहाँ पर आप मैरिड अनमैरिड ये क्रॉस चेक करेंगे, आप भर्ती के लिए दोबारा बुलाए गए हैं या नहीं, यहाँ पर ये जानकारी देनी है। आप स्पेशल कैटेगरी से हैं इसके बारे में बताना है, यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके बाद फिलअप करने के बाद आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये नीचे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, यानी कि आप उसकी योग्यताओं को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। इसके बाद आपको भर्ती के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है जेसीओ और अदर रिक्रूटमेंट के लिए, आप यहाँ पर लेफ़्ट में इस जो ग्रीन बार दिखाया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे की प्रोसेस नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें अभी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी यदि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो। ये देखिए, यदि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड में अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी होगी और नीचे आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त क्रिएट किया होगा, वो पासवर्ड डाल के उसके बाद कैप्चा को फिल करना है। और जब आप कैप्चा को फिल करेंगे उसके बाद आपने ये लॉगिन पे आपने क्लिक करना है तो आप एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसेस के लिए, आगे प्रोसेस के लिए आप उसमें चले जाएंगे। यदि आपने अभी तक लॉगिन आईडी नहीं बनाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आपने, तो आप राइट साइड में आ जाइए। यहाँ पर ये दिशा निर्देशों को पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। इनको पढ़ने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नया रजिस्ट्रेशन आपने करना है। बगैर रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रोफाइल पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए या एप्लीकेशन को फिलअप करने के लिए। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। इनमें वही बातें बताई गई हैं जो मैं आपको बता रहा था। आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने होने चाहिए। किसी भी एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले या रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी के आधार पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। वो जो इन्फॉर्मेशन, जो नाम, जो डेट ऑफ बर्थ उस सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वही आपने फिलअप करनी है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपके पास मोबाइल होना चाहिए। यदि आपने अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो आप अपनी ईमेल आईडी पहले क्रिएट कर लें, उसके बाद एप्लीकेशन को फिलअप करें। ये सब जानकारी फिलअप करने के बाद आपके पास एक OTP आता है और उस OTP को आप यहाँ पर फिल करके अपनी एप्लीकेशन है जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे। उसके बगैर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा। तो OTP आपने वेरीफाई ज़रूर कर लेना है। इतना सब करने के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। ये देखिए, अब आप रजिस्ट्रेशन के लिए नई विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ से सबसे पहले आपने अपने राज्य का चुनाव करना है, आप जिस राज्य के निवासी हैं। उसके बाद आपने आधार नंबर डालना है, आधार नंबर बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने आधार नंबर नहीं लिया है, नहीं आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका आप नंबर डालेंगे रजिस्ट्रेशन का। फिर अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपने इसमें फिलअप करनी है। इतना फिलअप करने के बाद आपने ये जो राइट साइड में एक क्रॉस चेक करना है, इसको आपने क्रॉस चेक करने के बाद सबमिट कर देना है। और जब आप सबमिट कर दोगे तो ये सबमिट होने के बाद
आपके पास OTP आता है और OTP आपके मोबाइल पर, ईमेल पर, दोनों पर आता है। उस OTP को आप फिलअप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो वो कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आपकी एक लॉगिन आईडी यानी कि आपकी ईमेल आईडी होगी जो, वही आपकी लॉगिन आईडी होगी। और जो पासवर्ड आप क्रिएट करोगे वो पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा को डालना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है और ये लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी आर्मी की भर्ती के लिए अपने एप्लीकेशन को कैसे फिलअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।